विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आप सबको ऐसा लगता होगा कि इतने दिन तक जय प्रकाश जी कहाँ थे, नाग पंचमी की कथा सुना के कहाँ चले गए। हमको तो बहुत सारी कथा सुननी थी, लेकिन ये जो कोरोना की आंधी चल रही है उसका शिकार हो गया था। और सबसे पहले तो प्रभु कृपा, वडील गुरुजन सबके आशीर्वाद और आप सब जैसे जो जाने अनजाने लोग हैं उनकी वेल विशिश शुभाशीष, उनकी वजह से आपके सामने आज फिर से मैं खड़ा हूँ, आपके सामने सत्संग करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि और श्राद्ध पक्ष की भी शुरुआत होती है, पितृपक्ष की शुरुआत होती है। तो पितरों की कृपा से ही आज से हम फिर से सत्संग का प्रारंभ कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है श्राद्ध। श्राद्ध मतलब क्या, श्राद्ध हमें किस लिए करना चाहिए और श्राद्ध का महत्व क्या होता है। ये सब प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले हमें थोड़ा ये श्राद्ध शब्द के ऊपर विचार करना चाहिए कि श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। श्रद्धा शब्द में से श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्रद्धया कृतं संपादितमिदं श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छाद्रम। इसका भावार्थ यह है कि जो मृत पितृगण है, पिता, पितामह, प्रपितामह, जिसको आज अंग्रेजी में बच्चे कहते हैं फादर्स, ग्रैंडफादर्स, फोरफादर्स, उन सबको साक्षी रख के उन सबके लिए श्रद्धापूर्वक जो विशेष कार्य किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध के लिए महर्षि पाराशर ने कहा है कि देश काले च पात्रे च विधिना हविषा यचत तैलदर्भेश्च मंत्रेश्च श्राद्धम स्वाच्छद्रयायुतम। मतलब देश काल की परिस्थिति के अनुसार भविष्यादि विधि द्वारा तिल है, जौ है और दर्भ यानी कुशा, ये सबसे मंत्रोच्चार पूर्वक जो कर्म किया जाता है ना, उसे श्राद्ध कहते हैं। यह श्राद्ध हम सबके लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य है। हर एक मनुष्य को यह कार्य अपने वडील, अपने पितरों के लिए अवश्य करना चाहिए। जरा आप सोचिए, हम कहाँ से आए, हमारा आने का कारण कौन है। तो हमारे माता पिता हमारे आने का कारण है। उनकी कृपा से हमें ये पृथ्वी देखने को मिली। अगर हमारे माता पिता साधु संत महात्मा सन्यासी बन गए होते तो हमें ये दुनिया देखने को नहीं मिलती। उनकी कृपा से हमें ये दुनिया देखने को मिली। दूसरी बात, उन्होंने हमें जन्म तो दिया, लेकिन जन्म देने के बाद बड़ा किया, अच्छे अच्छे संस्कार सिखाए, पढ़ाया लिखाया, शादी की। ये जो उन्होंने हमें दिया ना, ये सब अमूल्य है। सबसे बड़ी चीज़ तो संस्कार है। संस्कार सबसे पहले माता पिता ही दे सकते हैं। ये श्राद्ध कर्म माता पिता के ऋण में से, हमारे पितरों के ऋण में से मुक्त होने का एक छोटा सा साधन है। कोई भी व्यक्ति माता पिता के ऋण में से, अपने पितरों के ऋण में से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन ये उनके प्रत्यय
उनके प्रति एक थैंक्स गिविंग क्रिया है, उसे हम श्राद्ध कहते हैं। भाद्रपद मास के जो पिछले 15 दिन है उसे पितृपक्ष कहा जाता है। यह 15 दिन में जिस दिन हमारे पितृ गुजर गए उनकी तिथि आती है उस दिन श्राद्ध किया जाता है। हम जल से तर्पण करते हैं, अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्पण मतलब क्या, हम किसी को क्या दे सकते हैं। जैसे सबसे अच्छी चीज हो ना, वो मैं मेरे प्रभु को अर्पण करता हूँ, उसे अर्पण कहा गया है। तर्पण, तर्पण मतलब पितरों के प्रति हम जो जल से जलांजलि देते हैं उसे तर्पण कहा गया है। और समर्पण, समर्पण भाव हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में रखना पड़ता है, प्रत्येक कार्य में रखना पड़ता है। कोई भी कार्य आप समर्पण भाव से करेंगे ना, 100% डिवोशन से करेंगे ना, तो वो कार्य में अवश्य आपको सिद्धि मिलेगी, उसे समर्पण कहते हैं। यह श्राद्ध पक्ष में हमें क्या करना चाहिए, तो जिस दिन हमारे पितृ की तिथि है उस दिन परिवारजनों को बुला के भोजन करना चाहिए। दूसरा क्या बताया है कि ब्राह्मण को बुलाओ, आप ब्राह्मण को आप कच्चा अनाज दे सकते हो, ब्रह्म भोजन करवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, हमारा शास्त्र कितना बड़ा है, कितना महान है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो कोई शक्ति ही नहीं है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, गौदान आप कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो शास्त्र में बताया है एक खुले मैदान में चले जाने का, 2 हाथ ऐसे ऊपर करने का और अपने पितरों को आवाहन करने का कि हे पितृदेव, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, केवल मेरा ये आप प्रणाम स्वीकार करें। श्राद्ध के निमित्त मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन जब कभी भी आपकी कृपा से मेरे पास साधन संपन्न हो जाऊंगा, सब कुछ आएगा, मैं अवश्य श्रद्धा से आपका श्राद्ध करूंगा। ये जो आखिर में बात बताई ना, वो लास्ट ऑप्शन है। अगर भगवान की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से आपके पास बहुत कुछ है तो पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में यत् किंचित यथाशक्ति आप उसका उपयोग कीजिए। अगर पितृ प्रसन्न होते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, आयु पुत्रान यशस्वर्ग कीर्ति पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। पितृ क्या देते हैं, आयु प्रजा धनम वित्तम स्वर्ग मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पीताम नृणुम पितामह। आयु देते हैं, प्रजा यानी हमारी वंश वृद्धि होती है, यश मिलता है, स्वर्ग मिलता है, कीर्ति मिलती है, पुष्टि मिलती है, बल मिलता है, धन धान्य, ये सब पितृ देते हैं। परमात्मा भी ये नहीं दे सकते हैं। तो ये पवित्र पितरों के दिन है, उनको याद करके यथाशक्ति यत् किंचित श्रद्धापूर्वक आप उनका श्राद्ध कीजिए, क्योंकि श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धा है। अगर आप श्राद्ध करेंगे लेकिन आपके मन में श्रद्धा नहीं है ना, तो वो श्राद्ध सफल नहीं होगा। पितरों ने हमें ये शरीर दिया तो श्रद्धापूर्वक आप श्राद्ध कीजिए और पितरों की कृपा प्राप्त कीजिए। श्री द्वारिकाधीश की जय।